अरे अरे एक मिनट एक मिनट। अरे सक्सेना कैसे हो? ठीक हो? बहुत बढ़िया, आप बताइए। हाँ, बिल्कुल ठीक है। हमें कुछ बात करनी है आपसे। हाँ जी। बस आपको हमारी मदद करनी होगी। जितने पैसे चाहिए, जो चाहिए हम आपको देंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रहे, मुस्कान मतलब जो हमारी पत्नी है उसके साथ चीटिंग नहीं होनी चाहिए। जो व्यवहार बाकियों के साथ किया जाएगा वो उसके साथ भी वैसा ही हो, बिल्कुल एक समान। ठीक है? ठीक है। बहुत अच्छे। हेलो सर जी, मुस्कान को 6 किलो बॉल की जगह 8 किलो बॉल पकड़ा दिया। अब फेंकना तो दूर की बात, पर उठा भी ले, बहुत बड़ी बात है। तुम्हारी भाभी ने पहला राउंड क्लियर कर लिया। और भैया जी, अगर आप वेट थोड़ा कम कर देते तो भाभी फर्स्ट ही आ जाती ना। नहीं हनुमत, हमारा कर्तव्य है कि हम मुस्कान के रास्ते में जो अड़ंगे आएंगे, जो तकलीफें आएंगी, उन्हें हटाना, ताकि ऐसा कोई तरीका अपनाना जिससे कि उसे अपने आप पर और हमारे सामने आगे चल के शर्मिंदगी हो। उसके जीवन में जितने जाल बिछेंगे, हमें उन्हें काटना है। उसने ये रास्ता खुद चुना है, उसे पार भी अपने आप ही करना होगा। बाकी हमें मुस्कान की हुनर और हिम्मत पर पूरा भरोसा है। ठीक है। अब हमारी बात ध्यान से सुनो। ये सब बातें छोड़ो, वो क्या प्लान कर रहे हैं वो बताओ हमें। हाँ, हम बताते। सुनिए, फर्स्ट फ्लोर का सारी लड़कियां ट्रैक पे आ जाइए। हेलो। अबे बताओगे कुछ पता चला? नहीं भैया जी, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बात कर रहे हैं। रौनक भाई, देखिए मुझे माफ़ करना, जो हमारे सीनियर ऑफिसर हैं द्विवेदी जी, उनके हिसाब से हमें काम करना होगा। अगर हमने उनके खिलाफ काम किया, ऐसा उन्हें पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अरे पर बात क्या है? देखिए, हमें मुस्कान के ट्रैक पे किलें बिछानी है। ये काम मुझे करना ही पड़ेगा, और मुस्कान जी ने जूते भी नहीं पहने। माफ़ कीजिएगा, अब मैं ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। उन कीलों को कैसे हटाएं? मुस्कान के पाँव तो छल्ली छल्ली हो जाएंगे। अब देखना मुस्कान, तेरी क्या हालत होती है। पास तो होने नहीं दूंगा तुझे किसी कीमत पे। तू कहाँ जा रहे हो? सर, एक्चुअली हमें अपने न्यूज़ चैनल के लिए ये स्टोरी कवर करनी थी। अभी रेस शुरू नहीं हुई ना, हमें परमिशन दे सकते हैं आप? कोई परमिशन नहीं मिलेगा, ठीक है? जाइए आप लोग। बट सर, मैंने बोला ना परमिशन नहीं मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। जाइए आप लोग। एक मिनट, रौनक जी, आप यहाँ? क्या हुआ? आपको लगा आज भी मैं कोई गड़बड़ करने वाली हूँ, सर जी को बदनाम करने के लिए? नहीं रौनक जी, आज मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। आपको मुझ पर नजर रखने की जरूरत नहीं है। आज बस मैं अपना टेस्ट देने आई हूँ। सर जी के खिलाफ कोई प्लान नहीं है। अच्छी बात है,
तो फिर जाकर टेस्ट पे ही ध्यान दो। चलो जाओ। द्विवेदी जी थोड़ा इधर आइए। वो क्या है कि देखिए आप बहुत महान काम कर रहे हैं। ये पुलिस एकेडमी, कांस्टेबल, ये टेस्ट वगैरह, एग्जामिनेशन, बच्चों का ये सिलेक्ट होना, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी माने तो हमें लगता है कि आपको इन मीडिया लोगों को अलाउ करना चाहिए। क्या ये मीडिया के लोग अपने हैं, है ना? तो इन्हें अलाउ करिए ना, परमिशन दे दीजिए कि ये सब छापेंगे, टीवी पे दिखाएंगे, टीवी पे आप भी दिखेंगे तो आपके घर वाले भी बहुत खुश होंगे, छाती चौड़ी होगी उनकी कि आप भी एक दिन, क्या पता है, आप भी एक दिन बड़े अफसर बन जाए। हाँ? सही कहा ना हमने? सोचिए इसके बारे में आप। हाँ, बात तो सही है। मेरा भी थोड़ा नाम हो जाएगा, हो सकता है मैं बड़ा ऑफिसर भी बन जाऊँ। ठीक है, कर लीजिए। चलो। वो भैया जी, एक्चुअली क्या हुआ है कि हमारा कैमरामैन अभी तक आया नहीं है और हम चाहते हैं कि बाइक पर बैठकर ये पूरे रेस को कवर करें। अच्छा, क्या आप कैमरा पकड़ के बैठेंगे पीछे? अरे हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो कैमरा पकड़ने के लिए पैदा हुए हैं। चलो आओ, चलो हम जाते हैं। चलो चलो। चलिए, अपना अपना पोजीशन ले लीजिए। सर जी, मुस्कान की रेस स्टार्ट हो गई है। कुछ ही पलों में उसके पैर खिलों में पड़ेगा और वो जख्मी हो जाएगी। सर जी, मुस्कान तो सेकंड राउंड में कंप्लीट कर ली। मेरे असिस्टेंट ने खिला भिजाई थी, मैंने खुद देखा था। अरे वो कीनों का क्या हुआ, कैसे गायब हुए वहां से? अगले राउंड में मुस्कान किसी भी तरीके से पास नहीं होनी चाहिए और इस बार काम खुद करना, अपने असिस्टेंट से मत करवाना। अब की बार मुस्कान सीधे दुनिया से गायब हो जानी चाहिए। जी सर। ओके गर्ल्स, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा से सेकंड राउंड क्लियर किया। अब है आखिरी राउंड, लॉन्ग जंप। पुलिस की नौकरी में फ्लेक्सिबिलिटी होना बहुत जरूरी है, तो देखते हैं आप लोग कितना फ्लेक्सिबल हो। ये लॉन्ग जंप राउंड में पता चल जाएगा। अरे सक्सेना, तुम जा सकते हो, ये राउंड में अकेला ही संभाल लूंगा, ठीक है? तो गर्ल्स, एक काम कीजिए, आप लोग एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप कितना दूर तक जंप कर सकती है, ठीक है? मुस्कान,
आप लोग थोड़ा वार्म अप कर लीजिए, तब तक मैं जंप एरिया को लेवल करवा देता हूँ, ठीक है? सुसान, इधर ये सब क्या चल रहा है? पता नहीं, मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे बाहर जाने को बोला है। क्या? हम बस ये कहेंगे कि अपना ध्यान रखना, ठीक है? आप तो नहीं चाहते थे ना ये टेस्ट दूं, फिर अब क्यों मेरी फिक्र कर रहे हो आप? अब आप मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, जाइए जाइए। गर्ल्स, आप लोग रेडी हो? चलिए थर्ड राउंड शुरू करते हैं, आ जाइए आगे। हाँ, कुछ पता चला वहां अंदर क्या चल रहा है? नहीं भैया जी, हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या बात कर रहे हैं। मुस्कान, आप पहले जाइए। बोलो। भैया जी, अब भाभी को जंप करने से रोकिए। वो हमने अंकल जी को कहते हुए सुना कि इधर मुस्कान लैंड करेगी और उधर उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। चीथड़े? इसका मतलब वहाँ कुछ वजनदार भाड़े का ब्लास्ट होगा। इसका मतलब वहाँ कोई बम है, कोई माइन है कि जैसे ही मुस्कान कूदेगी और मुस्कान! Hey, look! मुस्कान, काम तमाम हुआ का। मुस्कान! 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 सर जी, ये तो बच गई, जिंदा है। क्या? ये कैसे हो सकता है?
हे भगवान, प्लीज प्लीज मुस्कान को ठीक ही रखना, कुछ होने मत देना उसे, पूरी तरह से बचा पाते इस हादसे से। सिलेक्शन प्रोसेस के वक्त इस तरह का हादसा, आप लोग क्या कर रहे थे? आप लोग इतने लापरवाह होंगे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। डिपार्टमेंट के ऊपर तो तू होगी, लेकिन आप दोनों की लापरवाही की वजह से मुझ पर जो गाज गिरेगी ना वो अलग। सर क्या हुआ? सर आईजी साहब आ रहे हैं। सर आप लोगों को अंदाजा भी है आज के कांस्टेबल के सिलेक्शन के प्रोसेस में जो कुछ भी हुआ उससे आप तीनों के करियर पे क्या असर होगा? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब लैंड माइन ये पॉसिबल ही कैसे हुआ? क्या कर रहे थे आप तीनों? इस पर इंक्वायरी कमेटी बैठेगी और जब तक उनकी रिपोर्ट नहीं आ जाती आप तीनों को सस्पेंड किया जाता है। डॉक्टर साहब ने आपको अंदर बुलाया है। क्या डॉक्टर साहब आप कैसी हैं मुस्कान? जी ब्लास्ट बहुत स्ट्रांग था और ये बहुत नजदीक थी ब्लास्ट के, इसीलिए इन्हें शॉक लगा है, जिसकी वजह से ये कुछ समय तक ना बोल पाएंगी ना सुन पाएंगी, क्योंकि कानों के पास सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है ब्लास्ट का, इसलिए इन्हें ठीक होने में थोड़ा समय जाएगा। क्या? एक्सक्यूज मी। लॉन्ग जंप कैंसिल हो गया। सबको एक समान ही पॉइंट मिले, कोई नहीं हारा, तुम भी नहीं हारी। हाँ? इंटरव्यू कैसे करें? क्या करें? अब मुस्कान अब इंटरव्यू कैसे देगी? मुस्कान ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? क्या? अरे इनकी तरफ इशारा करके क्या क्या बोल रही हो? नहीं वो ये तारीफ कर रही है। अरे तारीफ करना चाहती है तो मुंह से बोल कर भी तो कह सकती है ना बेटा। वो बस वो क्या है कि वो गिर गई, फिजिकल टेस्ट दे रही थी और गिरने से वो बोलने और सुनने की शक्ति चली गई। क्या? घबराने की बात नहीं, हम डॉक्टर के पास ले गए थे, डॉक्टर ने कहा कुछ ही समय में ठीक हो जाएगी, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। यही कहना चाहती हूँ, हमने कह दिया, बात एक ही है, आप टेंशन मत लीजिए। मुस्कान तुम आराम करो बेटा, जाओ प्लीज आराम करो, जाओ आराम करो। जी माँ, ठीक हो जाएगी।